चलिए एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसमें 2 मैट्रिक्स हमारे पास ए, बी और तीसरा भी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं आपसे। तो देख लेते हैं क्या-क्या है। सबसे पहले a प्लस बी पूछा जा रहा है, फिर a माइनस बी, 3a माइनस सी, इसके बाद a इंटू बी और p a की वैल्यू पूछी जा रही है। तो एक-एक करके सारा हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी करना है हमको। फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं, a प्लस बी करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैट्रिक्स A को लिखते हैं 2, 4, 3, 2। फिर प्लस करके आप दूसरे वाले मैट्रिक्स को लिखोगे, B वाले को 1, 3, -2, 5। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। A प्लस बी करेंगे तो 2 को ऐड करेंगे 1 के साथ, 2 प्लस 1, 4 को ऐड करेंगे 3 के साथ, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा। 3 इसी तरीके से -2 के साथ ऐड होगा तो 3 माइनस 2 और 2 को ऐड करेंगे 5 के साथ तो 2 प्लस 5 आ जाएगा। तो फाइनली a प्लस बी यदि हम देखें तो क्या आ गया हमारे पास, 2 प्लस 1 3 आ गया और 4 प्लस 3 7 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3717। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, a माइनस बी की बात हो रही है। तो इसको मैं यहाँ पे फिर से इरेज कर देता हूँ। खत्म करो, इसको मिटाओ। सेकंड पार्ट, इसमें a माइनस बी पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, बीच में माइनस का साइन लगाना है और a माइनस बी हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 3 माइनस -2 और 2 माइनस 5। तो सिंपल है, a माइनस बी यहाँ पे आपको निकालना। तो आंसर फाइनली क्या हो जाएगा a माइनस बी का, यहाँ पे तो 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे 3 प्लस 2 5 आ जाएगा और 2 माइनस 5 आपका आ जाता है -3। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में देखो आपसे पूछा जा रहा है 3a माइनस सी। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी बहुत आसान है, देखते हैं कैसे होगा। देख लेते हैं, आ जाइए 3 वाले पे। थर्ड पार्ट लेते हैं, 3a माइनस सी। तो सबसे पहले 3a हमको पता करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 और a मैट्रिक्स है हमारे पास 2, 4, 3, 2। a फाइनली हमारे पास आ जाएगा। जो 3 है सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जाके, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा फिर 6। तो ये 3a आ गया। अब 3a माइनस सी करना है, 3a माइनस सी करना है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे 3a वाले एलिमेंट लिख देंगे माइनस सी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है वो देखो आप, -2, 5, 3 और 4। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखिए 6 माइनस -2, 12 माइनस 5, 9 माइनस 3, 6 माइनस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 2 हो जाएगा, तो इसको हम 8 लिख सकते हैं। 12 माइनस 5 आपका 7 हो जाएगा, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा और 6 माइनस 4 आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर।
तो थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। 8 7 6 2 आपका आंसर आ गया यहाँ पे। अब आते हैं चौथे वाले पार्ट पे। चौथा वाला पार्ट आपका देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मल्टीप्लाई की। अब मल्टीप्लाई में आप लोग जानते हो क्या रूल होता है कि सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करते हैं। यदि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा तभी हम मैट्रिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला वाला इसमें क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमको ए बी पता करना है। तो ए का 2/2 का मैट्रिक्स है, बी भी 2/2 का है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम करते हैं। 2 4 3 2। दूसरी बी वाली मैट्रिक्स क्या है? 1 3 -2 5। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले के रो को उठाते हैं और सेकंड वाला का जो हमारे पास कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है? जब फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाता है तो फर्स्ट वाले रो का फिर हम सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। तो देखते हैं कैसे होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले तो 1 के साथ होगा, तो यहाँ पे हो गया 2। और 4 का मल्टीप्लाई -2 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है? तो फर्स्ट वाला का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, 2 3 जा 6। और फिर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा आपका प्लस करके 20। फर्स्ट रो का और कॉलम वाला काम तो हो गया खत्म। अब सेकंड रो की बात करते हैं। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 3 1 जा 3 होता है, और 2 का -2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा -4। अब इसी तरीके से अब सेकंड रो का फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, और 2 का हमको करना पड़ेगा 5 से, तो ये हो जाएगा 10। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 -8 हमारे पास -6 हो जाएगा। 6 + 20 हमारे पास 26 हो जाएगा। 3 - 4 -1 हो जाएगा, और 9 + 10 हमारे पास 19 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। -6 26 -1 19। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे जो जिसमें हमको बी-ए के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी वाले एलिमेंट को लिखेंगे, फिर ए वाले मैट्रिक्स को लिखेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? तो आते हैं उस पे। मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, जितनी प्रैक्टिस करो आप उतना क्वेश्चन आपको सॉल्व होता जाएगा। चलिए, बी ए हमको फाइंड करना है, तो सबसे पहले बी वाले एलिमेंट को लिखिए आप। 1 3 -2 5। फिर उसके बाद ए हम मैट्रिक्स को लिखेंगे 2 4 3 2। मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 का 2 के साथ करेंगे 2 ही होगा, 3 का 3 के साथ करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है? अब फिर 1 का 4 के साथ करेंगे 4 होगा, 3 का 2 के साथ करेंगे 6 होगा। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब सेकंड रो को उठाते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। -2 का 2 से करेंगे तो -4 हो जाएगा, और 5 का 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर आते हैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो -2 का 4 से करेंगे तो -8 हो जाएगा, और 5 का 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे आ गया। 2 + 9 11 होता है, 4 + 6 10 होता है आपका, -4 + 15 आपका 11 हो जाएगा, और 8 -8 + 10 आपका 2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। 11 10 11 2 आंसर आएगा आपका। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका होता है खत्म।